हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप की। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप एक फॉर्म है जो किस सेक्टर में आती है? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज में। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में मैंने बताया था कि प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उसके ऑनर भी वो खुद होते हैं। उसमें उस सेक्टर में गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। उस सेक्टर को हम कौन सा सेक्टर बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर में भी वेरियस फॉर्म्स होती हैं जिनमें हम बिजनेस कर सकते हैं, जिनमें प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेस कर सकते हैं। उन्हीं में से एक फॉर्म है हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप एक बिजनेस करने की फॉर्म है जिसमें भी हम इस फॉर्म में भी हम अपनी बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, जो बिजनेस की एक्टिविटी होती है वो सेम होती है, जो हमने पढ़ी थी वो सेम होती हैं, और उन्हीं एक्टिविटी को हम किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। मीन्स कि हम कंपनी की फॉर्म में भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप की फॉर्म में भी कर सकते हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में भी कर सकते हैं। बिजनेस की एक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्शन। तो देखिए, प्रोडक्शन हम खुद अकेले भी कर सकते हैं। और दूसरी एक्टिविटी क्या होती है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। सो वो बाइंग एंड सेलिंग हम पार्टनरशिप की फॉर्म में भी कर सकते हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में भी कर सकते हैं। सो बिजनेस एक्टिविटी सेम होती है और उसकी फॉर्म्स अलग अलग होती है। उन्हीं में से एक फॉर्म की आज हम बात करेंगे। वो फॉर्म क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। अगर देखिए, किसी बिजनेस को कोई एक इंडिविजुअल उसको मैनेज कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, उस बिजनेस का ओनर सिर्फ एक पर्सन है, तो वो बिजनेस क्या होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। हु इज़ द रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। देखिए, अगर एक ओनर है तो उस ओनर को ही सारा रिस्क बियर करना पड़ेगा और वो एक ओनर ही सारे प्रॉफिट को रिसीव करेगा और इन्जॉय करेगा। सो अगर किसी बिजनेस में एक ओनर है तो वो बिजनेस की फॉर्म को हम क्या कहेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, एक ओनर है मीन्स कि वो कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, किसी भी तरह का बिजनेस कर सकता है। सो हमारी जो कंडीशन क्या है कि उसको मैनेज अकेले ने करना होगा। ओके, उसका ओनर खुद होगा। जितना पैसा बिजनेस में लगाया गया है वो एक ही पर्सन ने लगाया होगा। सो उस बिजनेस को हम क्या कहेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, वेरियस फीचर्स होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन के। फर्स्ट है, इट हैज़ इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखिए, अगर हम ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, इस फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसकी फॉर्मेशन होती है स्टार्ट करना। और स्टार्ट करना बहुत इजी होता है और बिजनेस को बंद करना भी बहुत इजी होता है। कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती। हाँ, अगर हम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है तब हमारी फॉर्मेलिटीज़ होगी। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल बिजनेस है तो उस बिज़नेस को स्टार्ट करना और उस बिज़नेस को क्लोज करना इजी होगा। ये हमारे सोल प्रोप्राइटर का फर्स्ट फीचर है। सेकंड हम आते हैं, सेकंड फीचर क्या है? इट हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है सोल प्रोप्राइटर का। हम पहले देख लें हैं लायबिलिटी का मतलब। लायबिलिटी होता है कि हमने बिजनेस को कितना पैसा देना है। मीन्स कि हमारी बिजनेस के टूवर्ड्स कितनी लायबिलिटी है, कितने पैसे हम बिजनेस को दे रहे हैं। ओके, तो सोल प्रोप्राइटर में जो हमारी लायबिलिटी है वो क्या है? अनलिमिटेड है। अगर देखिए, किसी पर्सन ने 1 लाख में अपना बिजनेस शुरू किया। ओके, उसने 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 बिजनेस में कितना पैसा लगाया है? 1 लाख रुपए। तो अगर बिजनेस में कोई लॉस होगा, जब बिजनेस बहुत ज़्यादा गिरावट में जाएगा तो क्या होगा? अगर बिजनेस में 1 लाख लगाया है तो 1 लाख तो जाएगा ही। और अगर उससे उसके बाद भी उसके ऊपर कोई लिबिलिटी है तो वो सोल प्रोप्राइटर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से देनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि उसने, ये नहीं हो सकता कि अगर वो 1 लाख लगाएगा तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ 1 लाख होगी। अगर 1 लाख से ज़्यादा का लॉस हो जाता है तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसे देने पड़ेंगे। सो ये होती है हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखिए, ये हमारे लिए क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए क्या है? एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी
की कोई लिमिट नहीं होती। अगर बिजनेस में ज़्यादा लॉस हो रहा है तो हमको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। ओके। थर्ड फीचर है ओनर इज सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। ये हमने पहले भी बात की है। ओनर एक है और सारा रिस्क किसको मिलेगा, एक ओनर को, और सारा प्रॉफिट किसको रिसीव होगा, एक ओनर को। नेक्स्ट आता है ओनर हैज़ 100% कंट्रोल। देखिए उसका बिजनेस का वो खुद मैनेज करेगा, खुद कंट्रोल करेगा, खुद ही ओनर होगा और उसका बिजनेस पर 100% कंट्रोल होगा। ठीक है, क्या डिसीजन लेने हैं, क्या एक्शन लेने हैं, वो सारा किस पे डिपेंड होगा, एक ओनर पे। सो ये भी उसका एक फीचर है। देयर इज़ नो सेपरेट एंटिटी। सो देखिए अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस है और दूसरी चीज़ क्या है, बिजनेसमैन। ओके, एक है बिजनेस, दूसरा क्या है, बिजनेसमैन। सो इन दोनों में कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है। अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो वो लॉस किसका होगा, बिजनेसमैन का। ओके, ऐसा नहीं होगा कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो बिजनेसमैन का लॉस नहीं होगा, बिजनेसमैन का लोन भी साथ में होगा क्योंकि देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, नेक्स्ट आता है देयर इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ऑनर होगा और एक ऑनर के साथ अगर हम बिजनेस शुरू करेंगे तो वो बिजनेस की लाइफ और बिजनेस की कंटिन्यूटी कम होगी। अगर एक बिजनेस का ऑनर है, अगर बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो इन केस बिजनेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ओके, सो बिजनेस की कंटिन्यूटी क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में कम होती है क्योंकि एक बिजनेसमैन होता है और उस बिजनेस को कंटिन्यू करना डिफ़िकल्ट हो जाता है इन फ्यूचर में अगर बिजनेसमैन को कुछ हो जाता है। ओके, ये सारे फीचर्स थे। आगे हम आते हैं मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए बहुत सारे बेनिफिट भी है और बहुत सारी लिमिटेशंस भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इट हेल्प्स इन क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए एक ऑनर है, 100% कंट्रोल है, तो अगर कोई भी डिसीज़न लेना हो तो उसको किसी के साथ भी डिस्कशन नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही उस डिसीज़न को क्विकली ले लेता है। तो ये हमारा पहला मेरिट्स है। सेकंड आता है इट हेल्प्स इन कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए एक ऑनर है, सारे डिसीज़न उसी के हाथ में है, सारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन उसी के पास है, उसको किसी को भी बताना नहीं पड़ता कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, मुझे इतना लॉस हुआ। मतलब वो कॉन्फिडेंशली में अपनी इंफॉर्मेशन को रख सकता है, किसी को अपनी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रख सकता है। सो ये भी हमारे लिए मेरिट है कि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती, हम कॉन्फिडेंशली अपने वर्क को कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इट हैज़ डायरेक्ट इंसेंटिव। देखिए बिजनेसमैन में क्या होता है, इस बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेसमैन खुद सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा और उस एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद जो एक्टिविटी से जो रिवॉर्ड मिलेगा वो डायरेक्ट होगा। मीन्स कि अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस में काम करेगा तो उसका फ्यूचर उसको डायरेक्टली होगा, किसी दूसरे पर्सन के साथ वो शेयर नहीं होगा, किसी दूसरे पर्सन के थ्रू नहीं आएगा, डायरेक्ट उसको मिलेगा। अगर देखिए हमारा बिजनेस है, हम उसके ओनर हैं, अगर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर हम कम एफर्ट्स करेंगे तो हमें प्रॉफिट भी कम होगा। सो सोल प्रोप्राइटर में सिंगल ओनर होगा और ओनर की जितनी एफिशिएंसी होगी उसके अकॉर्डिंग उस बिज़नेस में प्रॉफिट होगा। सो प्रॉफिट क्या है, इंसेंटिव्स। सो इस बिज़नेस में हमारे जो इंसेंटिव्स क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, कोई भी हमें मिडल मैन नहीं होता हमारे बीच में। अगर हम बिज़नेस में एफर्ट्स करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट के हम खुद ऑनर होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है इट हैज़ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में सिंगल ओनर होगा। सिंगल ओनर क्या करेगा, प्लानिंग करेगा और उस प्लान को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करेगा। देखिए सबसे पहले उसने क्या किया कि बिजनेस में कुछ प्लानिंग की और उसी प्लानिंग के साथ उसने अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज किया, अपने बिजनेस की एक्टिविटी को आगे बढ़ाया और एट द एंड ऑफ जो उसने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उस ऑब्जेक्टिव को उसने अचीव किया। मीन्स कि जो उसने
सोचा था कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, एट द एंड अगर उसने उसने एफर्ट्स अच्छे किए होंगे तो उसको उतना प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। अकम्पलिशमेंट क्या होता है? अचीवमेंट। और उसकी जो अचीवमेंट करने की जो सेंस होती है वो भी इंक्रीज़ होगी। सो ये भी उसके लिए मेरिट्स है। लास्ट है देयर इज़ ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये भी हमने फीचर्स में किया है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करना और इस बिज़नेस को क्लोज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, कोई गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। अगर हम नॉर्मल बिज़नेस कर रहे हैं तो बिना परमिशन के हम बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और बिना परमिशन के हम बिज़नेस को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारे सेकंड लास्ट हमारी लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या कुछ लिमिटेशंस भी है। फर्स्ट है इट हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज लिमिटेड है मीन्स कि एक ही पर्सन है, उस बिज़नेस का ऑनर एक आदमी है और एक आदमी के पास जितना पैसा होगा वो उसने बिज़नेस में लगाया, तो वो क्या है कि उसके पास जो फाइनेंस के रिसोर्स है वो भी लिमिटेड है क्योंकि वो खुद ही अकेला ही ओनर है। उसके बाद बिज़नेस में जो एक्टिविटी करने के लिए जो मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, वो भी क्या है लिमिटेड है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता किसी को अपने बिज़नेस में मैनेजर एज ए मैनेजर किसी को अफोर्ड नहीं कर सकता। सो सारी एक्टिविटी उसको खुद अकेले को ही करनी पड़ती है। सेकेंड आता है इट हैज़ लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिज़नेस कंसर्न। सो देखिए ये भी हमने पहले फीचर्स में किया था कि बिज़नेस की लाइफ क्या होगी, कम होगी, लिमिटेड होगी। अगर बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है, बिजनेसमैन को इंसॉल्वेंसी में चला जाता है तो बिज़नेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये भी हमारी लिमिटेशन है। थर्ड है इट हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर बिज़नेस में जितना पैसा बिजनेसमैन ने लगाया है अगर उससे ज़्यादा का लॉस हो जाता है तो बिजनेसमैन को, वो सिंगल ओनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से वो लोन को चुकाना पड़ता है। सो ये क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लास्ट है इट हैज़ लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। देखिए वो सिंगल पर्सन है, देखिए उसके पास जो मैनेजरियल एबिलिटी वो भी लिमिटेड होगी। अगर वो अच्छा सेलमैन है, हो सकता है कि वो अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाता हो। अगर वो अच्छी प्लानिंग कर पाता हो सकता है कि वो अच्छी सेलमैनशिप नहीं कर सकता हो। सो एक ही आदमी में सारी एबिलिटी फाइंड करना डिफ़िकल्ट होता है। सो इस बिज़नेस की लिमिटेशंस क्या है कि जो मैनेजरियल एबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ओके, सो ये कंसेप्ट था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का। हमने क्या किया, सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या होता है, डीमेरिट्स। अगर हम नेक्स्ट आए सूटेबिलिटी। अगर हम कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसी एक्टिविटी को ज़्यादा सूटेबिलिटी मिलती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। देखिए वेयर द पर्सनल अटेंशन और टू कस्टमर इज़ रिक्वायर्ड। अगर किसी बिज़नेस में हमारी पर्सनल अटेंशन ज़रूरी है, जैसे टेलरिंग का बिज़नेस या फिर ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस, सो ऐसे बिज़नेस के लिए हम कौन सी फॉर्म चूज़ करेंगे, सोल प्रोप्राइटर। वेयर गुड्स आर अनस्टैंडर्डाइज्ड एंड आर्टिस्टिक ज्वेलरी। अगर कुछ नॉर्मल बिजनेस करना है, अनस्टैंडर्ड गुड्स को हमने सेल करना है, आर्टिस्टिक ज्वेलरी हमने कोई सेल करनी है, उसके भी कौन सा बिजनेस, कौन सी फॉर्म सुइटेबल होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप। वेयर मोडेस्ट कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ ए रिटेल स्टोर। अगर देखिए हमें बिजनेस में कम कैपिटल चाहिए, ओके, अगर हमें बिज़नेस में लिमिटेड मैनेजरियल स्किल के साथ भी काम चलता हो तो हम अपने बिज़नेस को किस फॉर्म में स्टार्ट करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में। सो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है इन द अंडर ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, डेट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सबसे पॉपुलर फॉर्म है। होप कि आपको समझ लग गई होगी। ओके, थैंक यू।